एनसीईआरटी मैथ कक्षा 12 के अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक फार्मूले याद रखने हैं जो इस अध्याय को लगाने के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x, जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू -1। काज इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स, तो यहाँ पे ये सेक इनवर्स x 1/x होगा, जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1। काज इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, या चाहे तो हम यहाँ पर काज इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी साइन इनवर्स x की जगह कोसेक इनवर्स 1/x भी लिखा जा सकता है। tan इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन फार्मूलों में ये पहला फार्मूला हम हल करके बताते हैं कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। साइन इनवर्स x, पहले फार्मूले के लिए साइन इनवर्स x इक्वल टू लेट कर लेते हैं y, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू y, x इक्वल टू आएगा साइन y, तो साइन y इक्वल टू आया x। अब इनका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम ले लें तो 1/sin y, ये हो जाएगा 1/x। 1/sin y हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, 1/sin y होता है cosec y, और ये हो गया 1/x। y को रोक लेंगे हम, cosec जाएगा दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स x 1/x। अब y को हमने लेट किया था साइन इनवर्स x, तो ये आ गया साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, और ये हमारा प्रूफ हो गया फार्मूला साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये सारे फार्मूले इसी तरह प्रूफ किए जा सकते हैं। साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स। साइन इनवर्स का प्रांत यानी डोमेन -1, 1 और परिसर यानी रेंज -π/2, π/2। इसी तरह कॉज इनवर्स का डोमेन भी वही होगा जो साइन इनवर्स का होगा, और इसका परिसर होता है 0, π। टैन इनवर्स इसका डोमेन होता है रियल नंबर, और इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। यानी साइन इनवर्स के मान जो होते हैं वो -π/2 से π/2 के बीच हो सकते हैं, काज इनवर्स के 0, π, टैन इनवर्स -π/2, π/2 के बीच में। यानी ये इनके मुख्य मान हैं जो इसी अंतराल में हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल लगे हैं, ये ओपन इंटरवल लगा है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो एंड पॉइंट होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे हम लिख दें 1, 5, और ये लगा है क्लोज इंटरवल, और इसी को अगर हम ओपन इंटरवल में लिख दें 1, 5, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें हम सारे नंबर्स ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स। इसमें 1 और 5 को छोड़ के, तो 1 और 5 छोड़ देंगे तो कौन से बचेंगे, 2, 3, 4, यानी ये ओपन इंटरवल में है, ये क्लोज इंटरवल में है। निम्न के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब इनके मुख्य मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दिया गया है साइन इनवर्स -1/2, माइनस को लगाए रखेंगे, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन 30 की, यानी साइन π/6। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी अगर थीटा में माइनस हो तो बाहर निकल आता, अगर तो ये माइनस बाहर है तो इसको हम अंदर ले सकते हैं, साइन इनवर्स साइन -π/6। अब ये कंडीशन आ गई। अब यहां साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, पर ऐसा होता कब है, यदि x जो है वो बिलोंग करे साइन की रेंज। साइन की रेंज क्या होती है, -π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब यहां पर वैल्यू दी गई है -π/6, यानी
30, और यहाँ किसके किसके बीच ये वैल्यू है, -90 और 90 के बीच में है, यानी यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी वैल्यू आएगी यहाँ पर -π/6, ये निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी cos इनवर्स √3/2, तो cos इनवर्स √3/2 ये वैल्यू है cos 30 की, तो cos 30 हम जो भी वैल्यू यूज करेंगे रेडियन की यूज करेंगे, तो cos 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6। अब यहां पर भी cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, यानी cos इनवर्स cos होने पर दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वैल्यू जो होती है वो x की आती, पर ये वैल्यू आती कब है, जब यदि x बिलोंग करेगा x की रेंज, अब हमको x की रेंज देखनी होगी, x की रेंज क्या दी गई, जितनी रेंज होगी अगर उसमें ये वैल्यू आ रही है तब तो यानी ये कंडीशन यानी ये फार्मूला यूज किया जा सकता है। तो ये कंडीशन यूज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो ये हमारा थीटा दिया गया है वो किसमें हो, cos इनवर्स की रेंज में हो। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से π, 0, π, तो यहाँ पर π/6 जो है वो π/6 यानी 30 और 0 π के बीच में, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6, और ये π/6 माइनस π/6 क्या है, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, और ये cos इनवर्स का मुख्य मान। यहाँ दिया गया है कोसेक इनवर्स 2, हमको इसके मुख्य मान बताने हैं, तो अभी हमने फार्मूला शुरुआत में स्टार्टिंग में लिखे वो फार्मूले याद ही रखने हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमें पता है कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, तो अगर कोसेक इनवर्स x दिया गया है उसको हम साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कोसेक इनवर्स को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो 2 दिया गया तो ये हो जाएगा 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, यानी π/6। अब यहां पर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, कब ऐसा होता है, यदि x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 से, तो यहाँ पर π/2 यानी 90 है, ये भी 90 यानी -90 + 90, और इसके बीच में ही आएगा, यानी ये क्या है 30, तो दोनों के बीच में ही रहेगा, तो यहाँ पर जो इसका मुख्य मान आएगा वो क्या आएगा, π/6। सेम इसी तरह यहाँ पर ये दिया गया है tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स -√3 tan 60 की वैल्यू है, यानी इसको हम ले सकते हैं tan π/3। tan इनवर्स tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, यानी tan इसको ले सकते हैं -π/3। अब tan इनवर्स tan -π/3 यानी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, कब होता है ऐसा, यदि x बिलोंग करेगा -π/2 π/2 ओपन इंटरवल में, तो अब यहाँ पर -π/3 मतलब माइनस का 60 दिया गया है, और -60 जो है 90 -90 + 90 के बीच में ही रहेगा, यानी इसका मुख्य मान जो आएगा -π/3, ये आंसर हो गया हमारा। cos इनवर्स -1/2, अब यहाँ पर हम cos इनवर्स -1/2 यानी cos इनवर्स को हम यानी 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60 की, और इसको हम ले सकते हैं cos π/3। अब चूंकि हमें पता है cos माइनस थीटा जो होता है वो भी cos थीटा होता है, यानी ये हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस cos π/3 को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, हमें पता है दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं ऐसे जिसमें मान चेंज नहीं होते हैं, 180 और 360, और बाकी 90 और 270 में आपस में चेंज हो जाते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको ले सकते हैं cos पाई -π/3 या cos इनवर्स cos पाई + π/3, इन दोनों कंडीशनों में काज ही रहेगा, और जो इसकी वैल्यू होगी वही आएगी, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 + थीटा, थर्ड में cos माइनस रहेगा यानी -cos थीटा, दोनों सेम कंडीशन आ गई। हमें कोऑर्डिनेट समझना होगा अच्छे से। अब देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos इनवर्स cos 3π में से पाई जाएगा तो 2π/3, यहां पर आएंगे
कॉज इनवर्स कॉज 3 पाई में पाई ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3। अब हमें पता है कि कॉज इनवर्स कॉज एक्स इक्वल टू यक्स होता है, पर कब होता है? यदि एक्स बिलोंग करेगा कॉज की रेंज से। कॉज की रेंज क्या होती है? 0 टू पाई, यानी 0 कामा पाई। अब यहां पर हम देखेंगे 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया? 180 बटे 3 3 18 यानी 120। और दूसरा दिया गया है 4 गुणे 180 बटे 3 3 18 4 24 240। अब यहां हम देख रहे हैं जो ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू आई है 120 जो 0 से पाई के बीच में है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 हो गई और 120 इन दोनों के बीच में। और ये वैल्यू जो आ रही है 240 ये 180 से बाहर आ रही है, यानी यहां पर ये वाला आंसर हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। आंसर हमारा क्या होगा? 2 पाई बाई 3, यानी जो मुख्य मान हमारा होगा वो होगा 2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। अब यहां पर हमें करना क्या है? tan इनवर्स -1, 1 किसकी वैल्यू है? tan 45 यानी tan पाई बाई 4। डू योरसेल्फ, तो हम स्वयं करने के लिए छोड़ा जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec इनवर्स 2/√3। तो sec को हम काज में अगर चेंज करेंगे तो ये काज इनवर्स, और ये क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/2। फार्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। कॉज इनवर्स √3/2, कॉज इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू है? cos 30 की, यानी cos 30 का मतलब पाई बाई 6। अब हमें पता है cos इनवर्स cos x इक्वल टू यक्स, पर ऐसा होगा कब? यदि x कहां बिलोंग करेगा? 0 टू, यानी 0 कामा पाई से। तो 0 कामा पाई ये कितना है? 30, और 30 0 कामा पाई के बीच में ही होगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या आएगी? पाई बाई 6, मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू, ये हो गई पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड दिया गया है तो कार्ड को हम किसमें बदलेंगे? tan में, तो tan इनवर्स क्या ले सकते हैं इसको? 1/√3। और ये किसकी वैल्यू है? ये है tan 30 की वैल्यू, और tan 30 को हम क्या ले सकते हैं? tan पाई बाई 6। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, यदि कब होता है ऐसा? यानी x बिलोंग करेगा -पाई/2 कामा पाई/2 से। तो ये पाई/6 यानी 30, तो इन दोनों के बीच में ही होगा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? पाई/6। यहाँ काज इनवर्स -1/√2, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? काज इनवर्स माइनस ये का है की वैल्यू है cos 45 यानी cos पाई/4। अब फिर यहाँ पर हम देखते हैं cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट से ही चेंज कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड में जाके। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसकी दो कंडीशन बना ले। cos इनवर्स cos क्या ले सकते हैं इसको? पाई माइनस पाई/4 करें तभी माइनस में आएगा, या cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई/4 थर्ड में गया, 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉज इनवर्स कॉज 4 पाई में से पाई गया 3 पाई/4, कॉज इनवर्स 4 पाई में से पाई जुड़ेगा तो आएगा 5 पाई/4। अब हमें पता है कि ये वैल्यू कॉज इनवर्स यानी कॉज इनवर्स कॉज x इक्वल टू यक्स होता है, पर ऐसा होता कब है? जब यक्स बिलोंग करेगा काज की रेंज से। काज की रेंज क्या होगी? 0 से पाई। अब हम यहां पर देखेंगे 3 पाई/4 का मतलब क्या होगा? 3 गुणे 180 बटे 4, 4 चक्को 16 4 पंचे 20, यानी आएगा 3 पचे 15 3 चक्को 12 13, 3 पचे 15 के 5 3 चक्को 12 13, 135 आया। दूसरा क्या दिया गया है? 5 पाई/4 यानी 5 गुणे 180 बटे 4, ये काटेंगे आएगा 45, 55 25 के 5 5 को 20 2 22 यानी 225। तो 0 कामा पाई के बीच में कौन सा है? 135 डिग्री, और जो 225 डिग्री है ये क्या है? इससे रेंज से बाहर चला गया, यानी यहां पर इसकी वैल्यू पाई/4 नहीं हो सकती, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 पाई/4, यानी जो हमारी रेंज प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या आएगी? 3 पाई/4। क्वेश्चन नंबर 10 स्वयं करो। 11 नंबर, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। अब देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे?
tan इनवर्स 1, यानी इसको क्या ले सकते हैं tan इनवर्स, और ये tan 45 की वैल्यू है यानी tan π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस ये वैल्यू है cos 60 की यानी cos π/3 प्लस sin इनवर्स ये काय की वैल्यू है -1/2 माइनस लगा रहेगा, ये वैल्यू है sin 30 यानी π/6। अब tan इनवर्स tan π/4 तो ये वैल्यू जो है यानी π/4, इसकी tan की रेंज क्या है -π/2 से π/2 यानी π/4, ये वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस यहाँ पर cos इनवर्स इसको हम ले सकते हैं cos पाई माइनस लेंगे, अगर प्लस लेंगे तो पाई से ज्यादा हो जाएगा, जबकि इसकी रेंज है 0 से पाई यानी पाई माइनस π/3, और यहाँ पर प्लस -π/2 से π/2 यानी π/6 उसी के अंदर आ रहेगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -π/6 π/4 प्लस काट का जे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 0 के बीच में वैल्यू है 3 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई में से पाई गया 2 π/3 और ये माइनस का π/6। एलसीएम लेंगे 12 मिलेगा, 4 × 12 यानी 3 पाई, 3 चक्कू यानी 8 पाई, 6 से जब डिवाइड करेंगे 2 यानी 2 पाई, यानी 8 3 11, 11 में से 2 गए 9 पाई, 9 पाई बटे 12 यानी 3 त्रुक्का 9, 3 चक्कू 12 यानी आया 3 पाई बटे 4। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, स्वयं ही करना है इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है sin इनवर्स x = y, तो बताना है कौन सा ऑप्शन हम इसमें राइट होगा। तो हमें पता है sin इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होती है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है इसका बी। sin इनवर्स x = y, यहां हमें पता है sin इनवर्स की रेंज जो होती है वो क्या होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यानी x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो यहाँ पर जो y होगा वो किसके इक्वल होगा -π/2 से बड़ा या बराबर होगा और π/2 से छोटा या बराबर होगा। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। सॉल्व करेंगे इसको तो tan इनवर्स ये tan 60 की वैल्यू है यानी tan π/3 माइनस इसको हम बदल सकते हैं cos इनवर्स -1/2, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा क्योंकि π/3 tan की रेंज जो होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, तो ये वैल्यू आएगी π/3 माइनस इसको हम चेंज करेंगे cos इनवर्स माइनस ये वैल्यू है cos 60 की यानी π/3 π/3 माइनस cos इनवर्स इसको हम ले सकते हैं cos पाई माइनस π/3, पाई माइनस ही क्यों करेंगे क्योंकि माइनस करेंगे तभी पाई के अंदर आएगी वैल्यू, नहीं तो रेंज से बाहर जाएगी। इसकी रेंज होती है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, प्लस कर नहीं सकते हैं तो यहाँ पर ये आएगा π/3 माइनस काज काज कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3 पाई में से पाई गया यानी 2 π/3 और ये डिनोमिनेटर निहार बराबर है तो ये 3 आएगा पाई माइनस 2 पाई और 2 पाई में से पाई गया -π/3 यानी इसकी वैल्यू बराबर है -π/3 के, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी सही है।